जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात कर लेते हैं यूपी पुलिस 60,244 भर्ती को लेकर के। दोस्तों यूपी पुलिस 60,244 भर्ती संबंधित एक नई सूचना ये जारी हुई है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, सिपाही भर्ती परीक्षा कराने वाली कंपनी एजू टेस्ट हुई ब्लैक लिस्ट। दोस्तों जो एजू टेस्ट कंपनी है जिसने आपका एग्ज़ाम कराया था, वो उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। तो दोस्तों जो भी गलत पाया जाएगा उसके साथ कार्रवाई की जाएगी। ये सीएम महोदय का आदेश है, सीएम योगी महोदय का आदेश है कि कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। जिसने गलत किया है उसके साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों ये जो कंपनी है एजू टेस्ट, ये कंपनी इसने आपका एग्ज़ाम कराया था और इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। जान लेते हैं कि ये जो कंपनी है ये कहाँ की कंपनी है और इसका क्या काम है, क्यों इसे ब्लैक लिस्ट किया है, इसके बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप हेडिंग में देख रहे हैं, सिपाही भर्ती परीक्षा कराने वाली कंपनी एजू टेस्ट हुई ब्लैक लिस्ट, इसे ब्लैक लिस्ट कर दिया है। और नीचे देख रहे हैं आप, एसटीएफ को मिले कंपनी की लापरवाही के पुख्ता प्रमाण नहीं पेश हो रहा निदेशक। यानी कि जो कंपनी है इसकी जो लापरवाही है वो एसटीएफ ने पकड़ ली है और इस पर शक किया है, इसकी लापरवाही को निकाल दिया है, खंगाला है और पेश नहीं हो रहा है। निदेशक जो इसका निदेशक था वो नहीं मिल रहा है, वो पेश नहीं हो रहा है, उसे बुलाया जा रहा है। जो कंपनी का मालिक है वो नहीं आ रहा है। तो इसके लिए जो इस पे जांच चल रही थी और जो गलत था वो यहाँ से भाग गया है। तो इस प्रकार के इस पे जो जांच वो चल रही है एसटीएफ के द्वारा। बात कर लेते हैं संपूर्ण जानकारी का। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, लखनऊ सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने परीक्षा कराने वाली अहमदाबाद की कंपनी एजू टेस्ट को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। दोस्तों जो एजू टेस्ट कंपनी थी जिसने आपका पेपर कराया था, ये अहमदाबाद की कंपनी थी और इसको टेंडर दिया गया था कि आप यूपी पुलिस का एग्ज़ाम कराएँ। तो दोस्तों इस कंपनी ने पेपर तो आपका कराया था, लेकिन किसी प्रकार की उसने गड़बड़ी की है जिसकी वजह से पेपर लीक हुआ है। इसी वजह से इसे ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं, बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। अब एजू टेस्ट को प्रदेश में किसी भी विभाग में भर्ती परीक्षा कराने का काम नहीं मिलेगा। दोस्तों ये और भी बहुत सख्त निर्देश दिए हैं कि एजू टेस्ट जो कंपनी है उसे अब किसी भी यूपी में होने वाली किसी भी भर्ती में किसी भी टेस्ट को किसी भी परीक्षा को कराने के लिए साफ साफ मना कर दिया है कि इसको अब किसी भी परीक्षा कराने के लिए नहीं दिया जाएगा। इसे पूरी तरह से ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। आगे बात कर लेते हैं, साथ ही उसके खिलाफ कानूनी शिकंजा भी कसने की तैयारी है। गौरतलब है कि एजू टेस्ट कंपनी के संचालक विनीत आर्या को एसटीएफ 4 बार नोटिस देकर बयान दर्ज कराने तलब कर चुकी है, लेकिन वह पेश नहीं हो रहा है। एसटीएफ के अधिकारियों के मुताबिक सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद से यह अमेरिका चला गया था। दोस्तों जो सिपाही भर्ती परीक्षा हुई थी आपकी, उसमें जो काफ़ी अभ्यर्थियों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है और जिन्होंने ये काम किया है, जिन्होंने पेपर लीक किया है, पेपर पैसों में बेचा है, तो उसका जो रीज़न है वो एसटीएफ ने निकाल लिया है। जो कंपनी है जिसने इसको टेंडर लिया था एग्ज़ाम कराने का, वही कंपनी खोखली निकली है, वही कंपनी के द्वारा ये सब लीक हुआ है। एसटीएफ ने उसे खोज निकाला है और एसटीएफ उसके मालिक को भी खोज रही है, जबकि उसका जो मालिक है वो अमेरिका भाग गया है डर के वजह से। इसके कंपनी पर कानूनी कार्रवाई सीएम महोदय के द्वारा होने वाली है और यूपी में होने वाली सभी भर्तियों को इसको नहीं दिया जाएगा। हो सकता है अब इस भर्ती को कहीं भी किसी भी राज्य में कोई भी परीक्षा कराने के लिए नहीं दिया जाए, क्योंकि ये जो कंपनी है ये बहुत गलत कंपनी है। ये कंपनी अब पूरी तरह से बदनाम हो गई है, जो कि बच्चों के भविष्य के साथ ही खिलवाड़ करती है। ऐसी कंपनी का रहना उचित नहीं है। आगे बात कर लेते हैं, इसके बाद से लौटा नहीं है, यानी कि जब से अमेरिका गया उसके बाद से लौटा नहीं है। सूत्रों की माने तो यदि संचालक ने लखनऊ स्थित एसटीएफ मुख्यालय आकर बयान दर्ज नहीं कराया तो उस पर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। दरअसल एसटीएफ को सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में कंपनी की लापरवाही के पुख्ता प्रमाण मिले हैं। दोस्तों एसटीएफ ने पूरी तरह से खोजबीन करते करते लास्ट में कंपनी की खोज जानकारी जब की तो पता लगा कि ये सब लीकेज जो है ये कंपनी के द्वारा ही है और वहाँ से जो पुख्ता उन्हें प्रमाण मिले हैं कि हाँ कंपनी के द्वारा ही इन चीज़ों को लीक किया गया है, कंपनी ने ही पैसों में पेपर को बेचा है।
आगे बात कर लेते हैं। इसी आधार पर बीते 4 माह से विनीत आर्या को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। जो विनीत आर्या है, जो कंपनी का मालिक है, उसे बुलाया जा रहा है कि आप आएँ, हमें जवाब दें, हमें कुछ पुख्ता सबूत मिले हैं। तो वो अमेरिका भाग गए हैं और वहाँ से नहीं आ रहे हैं। तो इस प्रकार से एसटीएफ ने उन्हें बुलाया है और शिकंजा कसा है और उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई होने वाली है। ऐसी कंपनी को रहना उचित नहीं है, क्योंकि ये कंपनी भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है। इसे पेपर कराने का कोई भी हक नहीं है अगर इसने इस प्रकार की लापरवाही की है। तो आगे बात कर लेते हैं। वही पेपर लीक कराने में अहम भूमिका निभाने वाले प्रयागराज निवासी राजीव नयन मिश्रा के बयान के आधार पर एसटीएफ ने मास्टरमाइंड सुभाष प्रकाश की तलाश भी तेज कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक सुभाष प्रकाश, राजीव नयन, रवि अत्री आदि का संगठित गिरोह है जो प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक कराते हैं। दोस्तों, जो नाम खुल करके आए हैं, ये वो नाम है जिन्होंने इस परीक्षा को लीक कराया है। यहीं से इसकी शुरुआत हुई है। तो इन सभी के साथ अब कानूनी कार्रवाई होने वाली है, साथ ही इन्हें जेल भी होने वाली है, क्योंकि ये बहुत गलत किया गया है। इस प्रकार की घटना पहली बार देखने को मिली है कि इतने बड़ा कंपनी का मालिक ही, कंपनी ही इस प्रकार से दुशासन कर सकती है, पेपर को लीक करा सकती है। तो ये तो सीधा खिलवाड़ किया गया है, जबकि इनका फ़र्ज़ बनता है कि किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही ना हो, किसी प्रकार की कोई लीकेज ना हो, क्योंकि इस प्रकार की अगर होती है तो जिम्मेदारी इन्हीं लोगों की होती है, कंपनी की होती है। लेकिन कंपनी ने ही इतना गलत काम किया है, तो इसके साथ तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और दोस्तों, आगे जान लेते हैं। जो हेडिंग दी है, ये पेपर लीक में ट्रांसपोर्ट कंपनी की भूमिका नहीं। उन्होंने कहा कि पेपर लीक में ट्रांसपोर्ट कंपनी की भूमिका नहीं है। तो जान लेते हैं। अहमदाबाद में टीसीआई एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट कंपनी के वायर हाउस से सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। ट्रांसपोर्ट कंपनी के कर्मचारियों की मिलीभगत से वेयर हाउस में सेंध लगाई गई थी। पेपर का बॉक्स खोलने के लिए बिहार से डॉक्टर शुभम मंडल को 2 बार बुलाया गया था। हालांकि एसटीएफ को ट्रांसपोर्ट कंपनी की पेपर लीक में संलिप्तता के प्रमाण नहीं मिले हैं। जांच में सामने आया कि पेपर की सुरक्षा का जिम्मा एजुटेस्ट कंपनी को ही संभालना था, जिसमें वह नाकाम रही। दोस्तों, जो पहले जो बात चल रही थी, जो पहले इल्ज़ाम लग रहा था, वो ट्रांसपोर्ट कंपनी पर था। लेकिन जब उसकी पूरी तरह से जांच हुई तो फिर यही निकल के आया कि इसका जो जिम्मे था, पूरी जो जिम्मेदारी थी पेपर कराने की, पेपर की रक्षा करने की, पेपर को सेफ रखने की, तो वो जो जिम्मेदारी थी वो एजुटेस्ट कंपनी की थी। लेकिन एजुटेस्ट कंपनी ने ही इसमें लापरवाही की, नाकाम रही इस कंपनी को। तो इसके खिलाफ़ अब कार्रवाई होने वाली है। और दोस्तों, एसटीएफ 4 नोटिस भेज चुकी है। बयान नहीं दर्ज कराने के पर कसेगा कानूनी शिकंजा। एसटीएफ ने एजुटेस्ट कंपनी के मालिक को 4 बार नोटिस भेजा है, लेकिन वो नहीं आया है। अब इससे यही लग रहा है कि उसी ने सब कुछ किया है, ये वो गलत है और इसी वजह से नहीं आ रहे हैं। तो उन पर अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, इस प्रकार से आपकी जो भर्ती है, इस प्रकार से आपका जो पेपर था वो लीक हुआ था। लोग समझ ही नहीं पाए क्या हुआ, कैसे लीक हुआ। इस प्रकार से बनाने वाली कंपनी ही, पेपर बनाने वाली कंपनी ने ही इसको लीक किया है। तो एसटीएफ ने संपूर्ण जानकारी इसमें निकाल ली है। और दोस्तों, आपको एक और जानकारी देते हैं। जो आपका एग्ज़ाम है वो जल्द एग्ज़ाम डेट आपकी जारी होने वाली है। 1 सप्ताह के अंदर एग्ज़ाम डेट आपकी जारी हो जाएगी और जल्दी आपका एग्ज़ाम करा दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी को बढ़ाते हैं, अच्छी तैयारी करते रहें। जल्दी आपको यूपी पुलिस एग्ज़ाम डेट देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि यूपी पुलिस संबंधित सभी छोटी जानकारी समय से मिलती रहे कि आपका एग्ज़ाम डेट कब है, एग्ज़ाम कब होगा, फिजिकल कब होगा, पेपर कैसे होगा और आपका जो मेडिकल है वो कैसे होने वाला है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या लेकर के जाना है। इन सभी के बारे में हम आपको अपडेट कराते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे, ताकि आपका जो भर्ती है वो क्लियर हो सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।